श्रीलंका एक ऐसी ट्रॉपिकल कंट्री जो कि इंडिया के उत्तर प्रदेश से 4 टाइम्स छोटी है, बट स्टिल हैव ऑल द थिंग्स। चाहे वो ओशंस हों, बीचेस हों, एंशिएंट सिटीज, नेशनल पार्क्स और भी बहुत कुछ, सब कुछ यहाँ मिलेगा। एंड इट इज ऑल्सो नोन एज द पर्ल ऑफ इंडियन ओशन। यहाँ पर है खूबसूरत और कई साल पुराने डच इन मेनलैंड फोर्ट्स जो अभी अपनी कहानी दरो दीवार के जरिए से बयां करते हैं। और देखा जाए तो हर जगह की सुंदरता बढ़ाने के लिए है यहाँ का नेचर। इट इज़ जस्ट सो ग्रीन एवरीवेयर। जब नेचर है तो जाहिर सी बात है डाइवर्स वाइल्ड लाइफ भी है, चाहे वो याला नेशनल पार्क हो या उदावाला नेशनल पार्क। इससे पहले हम आगे बढ़ें, वी वुड लाइक टू वेलकम यू ऑन आवर यूट्यूब चैनल ग्लोब ट्रॉटर डुओ, जहाँ पर हम शेयर करते हैं अपने अनफिल्टर्ड और अनस्पॉन्सर्ड ट्रैवल एक्सपीरियंसेस। फॉर मोर वीडियोस प्लीज हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज हम वीडियो में बात करेंगे श्रीलंका की आइटनरी के बारे में, फ्लाइट्स के बारे में, वीज़ा प्रोसेस कैसे किया जाए, कौन से होटल और सिम कार्ड के ऑप्शंस अवेलेबल हैं, और लास्टली आर कंप्लीट बजट। तो चलिए शुरू करते हैं। इंडिया से श्रीलंका जाने के लिए आप मल्टीपल लोकेशन से फ्लाई कर सकते हैं। हमने ली थी दिल्ली से कोलंबो की फ़्लाइट, जो श्रीलंका की कैपिटल भी है और ऑलमोस्ट 2500 किलोमीटर डिस्टेंस पे है। आपको फ़्लाइट अराउंड 20 से 25,000 रुपये में ईजिली मिल जाएगी विद अ स्टॉप। अदरवाइज डायरेक्ट फ़्लाइट आपको 30 से 35,000 रुपये में मिल जाएगी। आई वुड रिकमेंड कि आप एटलीस्ट 4 महीने पहले फ़्लाइट्स बुक करें फॉर द चीपेस्ट डील्स। तो बात कर लेते हैं श्रीलंका वीज़ा या ETA की। श्रीलंका एक वीज़ा फ्री कंट्री है। दैट मीन्स कि आपको वहाँ जाने के लिए कोई वीज़ा नहीं लेना, बट आपको एक इलेक्ट्रॉनिक ट्रैवल ऑथराइजेशन लेना पड़ेगा जिसको ETA बोलते हैं। और इसको ऑर्डर करने के लिए आपको श्रीलंका की एक ऑथराइज्ड वेबसाइट पर जाना है, जिसका ऑफिशियल लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। इस पर जाने के बाद आप लोगों को अपनी पर्सनल डिटेल फिल करनी पड़ेंगी अकॉर्डिंग टू योर इंडिविजुअलिटी और अ ग्रुप। अगर आप ग्रुप में ट्रैवल कर रहे हैं तो आप ग्रुप में भी ETA रिक्वेस्ट कर सकते हैं। ETA फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसके लिए आपको कोई पेमेंट नहीं करना। बेसिक डिटेल फिल करने के बाद एक रेफरेंस नंबर जनरेट हो जाएगा, जिससे आप अपना ETA स्टेटस चेक कर सकते हैं, और 2 से 3 दिन के अंदर आपको ETA आपके ईमेल एड्रेस पर रिसीव भी हो जाएगा। आई वुड रिकमेंड कि आप ETA को हैंडी रखें ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इमिग्रेशन। सिम की बात करें तो श्रीलंका में दोनों ही ऑप्शंस अवेलेबल हैं, eSIM और फिजिकल सिम का, बट आई वुड रिकमेंड कि आप घर बैठे बैठे ही eSIM मोबीटेल की वेबसाइट से बुक कर लें। इसका ऑफिशियल लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। मोबीटेल की वेबसाइट पर आपको प्राइसेस श्रीलंकन रुपीस में दिखाएगा, तो आप कंफ्यूज ना हो और उसको 3 से डिवाइड करके इंडियन रुपीस में कन्वर्ट कर लें। मोबीटेल eSIM बुक करने के लिए आपके पास आपके पासपोर्ट का फ्रंट और बैक पेज का फोटो होना चाहिए और एक वैलिड ईमेल एड्रेस होना चाहिए। इसके बाद आप बेसिक डिटेल फिल करने के बाद आधे घंटे के अंदर अपना eSIM अपने ईमेल एड्रेस पर रिसीव कर सकते हैं। इस eSIM को आप घर बैठे बैठे एक्टिवेट भी कर सकते हैं, और जब आप श्रीलंका में लैंड करेंगे तो लैंड करते ही आपके फ़ोन में मोबीटेल के सिग्नल्स आ जाएंगे और आप हैसल फ्री अपने ऐप्स और इंटरनेट यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा आपके पास फिजिकल सिम का भी ऑप्शंस हैं, जैसे कि मोबीटेल, डायलॉग और हच, बट आई वुड स्टिल रिकमेंड कि आप eSIM का ही यूज़ करें अगर आपका फ़ोन eSIM सपोर्टेड है तो। करेंसी की बात करें तो इंडियन करेंसी इज 3 टाइम्स स्ट्रॉन्गर देन श्रीलंकन करेंसी, और यहाँ पर फॉरेक्स कार्ड भी इजीली एक्सेप्टेड है। ऑल्सो द बेस्ट पार्ट कि हम लोग यहाँ पर इंडियन UPI सिस्टम भी यूज कर सकते हैं लंकन QR कोड पर पेमेंट के लिए। फाइनली आइटनरी के बारे में बात करते हैं तो डे 1 में हमने एयर इंडिया की डायरेक्ट फ्लाइट लेके न्यू दिल्ली से कोलंबो पहुंच गए थे। कोलंबो में लैंड करने के बाद हम लोगों ने अपने होटल में चेक इन किया। हम लोगों ने बुक किया था पेगासस रीफ रिजॉर्ट, which was very calm and serene, and it was a beachfront resort. It costed us around 5 to 6,000 per night for a room with breakfast. होटल का एक्सपीरियंस और उसकी सर्विसेज काफ़ी अच्छी थी। इसके बाद आप फ्रेश अप होकर गोल्फ फेस ग्रीन बीच की तरफ निकल गए थे। सिंस कोलंबो में ज़्यादा कुछ एक्सप्लोर करने के लिए नहीं है, तो आप गोल्फ फेस ग्रीन बीच पर अपनी इवनिंग स्पेंड कर सकते हैं। यहाँ पर आपको बीची वाइब्स मिलेंगी, स्काईलाइन देखने को मिलेगी और खाने के भी ऑप्शंस अवेलेबल। इसी एरिया में आपको इंडियन रेस्टोरेंट बहुत इजीली मिल जाएंगे। दैट वुड कॉस्ट अराउंड 1000 से 1200 रुपये फॉर 2 पीपल। टैक्सी बुक करने के लिए आप कैंगरू ऐप, पिकमी ऐप और ऊबर ऐप यूज़ कर सकते हैं, बट आई वुड रिकमेंड कि आप कैंगरू ऐप बुक कर लें, क्योंकि हम लोगों ने भी 5 दिन के लिए एक वैन बुक करी थी। इट कॉस्टेड अस अराउंड 43,000, बट आई वुड से इट वर्थ इट। अगले दिन हम मॉर्निंग में निकल गए थे कैंडी सिटी के लिए वाया सिगिरिया रॉक, जिसे ये भी कहा जाता है कि ये रावण की लंका हुआ करती थी। यहाँ का टिकट प्राइस फॉर 7 कंट्रीज
था $20 एंड फॉर नॉन सार कंट्रीज इट वाज $35। इसकी टाइमिंग थी 7:30 AM टू 5:30 PM और लास्ट एंट्री थी 5 PM पर। ये फोर्ट 5th सेंचुरी में किंग कश्यप ने बनवाया था और उसके बाद ये 3rd सेंचुरी से एज अ बुद्धिस्ट मॉनेस्ट्री यूज़ किया जा रहा था और उसके बाद फिर यूनेस्को हेरिटेज साइट बना दिया गया। यहाँ के लोकल्स का ये भी कहना है कि यहाँ एक गोल्डन पैलेस हुआ करता था जो कुबेर ने बनवाया था और ये वही जगह है जहाँ पर रावण ने सीता को कैद किया था। यहाँ पर केव्स का एक बहुत खूबसूरत नेटवर्क भी है जहाँ पर एंशिएंट कार्विंग्स और पेंटिंग्स भी हैं और ये बुद्धिस्ट मॉन्क के समय की हैं। यहाँ बहुत सारी स्टेयर्स हैं, तो प्लीज़ आप अपनी हेल्थ कंडीशन को कंसीडर करके ही सबमिट करने का प्लान करें और गर्मी भी होती है तो कैप और पानी अपने साथ रखिए। साथ में कोई एनर्जी बार या फ्रूट्स विल हेल्प यू एज वेल। मेक श्योर यू वियर कम्फी फुटवेयर। इसके बाद हम लोग निकल गए थे टुवर्ड्स कैंडी सिटी इन आवर कैब। रोड्स की कंडीशंस एक्सप्रेसवे पे काफ़ी अच्छी हैं बट यूजुअली सिंगल रोड्स हैं। Kandy is very beautiful city with mountains and lakes, and it is also known as the last capital of the kingdom because it was the capital of Sinhala kingdom before the British colonial rule. फूड ऑप्शंस की बात करें तो पूरे कैंडी सिटी में आपको इजीली इंडियन रेस्टोरेंट मिल जाएंगे और इट विल कॉस्ट अराउंड 800 to 1200 फॉर 2 पीपल। अगले दिन हम लोग निकल गए थे गॉल के लिए वाया पीनावाला एलिफेंट ऑर्फनेज, जहाँ की कॉस्ट 1350 रुपये पर पर्सन है और यहाँ पर बहुत सारे हाथी आपको मिल जाएंगे। यहाँ पर हाथियों को नहलाने के लिए आप लोग एक्स्ट्रा 250 पर पर्सन देकर रिवर में उतर सकते हैं। एलिफेंट बेथिंग दिन में 2 बार ही होती है तो प्लीज़ शेड्यूल देख कर ही जाएँ। पीनावाला के लाइफ टाइम एक्सपीरियंस के बाद हम लोग गॉल पहुंच गए थे और गॉल में हमने बुक किया था रेडिसन ब्लू रिजॉर्ट, जो कि एक बीच फ्रंट प्रॉपर्टी है और बहुत ही खूबसूरत है। ये हमें 8 से 9,000 पर नाइट पड़ा था फॉर 1 रूम विद ब्रेकफास्ट। कैंडी में भी हम लोगों ने रेडिसन ब्लू होटल ही किया था और इसकी डिटेल्स हम लोग ने डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी दे दी है। गॉल में सुबह उठने के बाद हम लोगों ने लकीली विटनेस किया श्रीलंकन वेडिंग को। यहाँ सुबह शादियों का रिवाज है और एक ट्रेडिशनल डांस भी होता है जो हमें यहाँ के कल्चर के बारे में काफ़ी कुछ बताता है। इस वेडिंग को एंजॉय करते करते हम लोगों ने अपना ब्रेकफास्ट भी किया और साथ ही अपने रिजॉर्ट को भी एक्सप्लोर किया जो कि बीच फ्रंट पर मौजूद था। यहाँ थोड़ा सा रिलैक्स करने के बाद हम लोग निकल गए थे गोल्फ फोर्ट के लिए। इसी के बराबर आपको इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम भी देखने को मिल जाएगा। गोल्फ फोर्ट बहुत ही ब्रीजी और फुल यूरोपियन वाइब्स देता है और यहाँ पर भी आपको इजीली इंडियन रेस्टोरेंट मिल जाएंगे एंड इट विल कॉस्ट यू सेम एज कोलंबो, दैट इज 1000 to 1200 फॉर 2 पीपल। गोल्फ फोर्ट इज फेमस फॉर इंस्टाग्रामेबल एंड पिंटरेस्टी पिक्चर्स। इनको पोर्तुगीज ने बनवाया था, उसके बाद इसमें बहुत लंबे टाइम तक डच रहे। सो गोल्फ फोर्ट घूमने के बाद हम लोगों ने डिसाइड किया था कि हम लोग मिरीसा बीच जाएंगे। मिरीसा बीच इज़ वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल बीचेस इन द श्रीलंका। ये एक वाइट सैंड बीच है और इसकी दूरी गॉल से ऑलमोस्ट 35 किलोमीटर्स दूर है। आई वुड रिकमेंड कि आप लोग इसे ज़रूर विजिट करें। इसे पहुंचने के लिए आपको ऑलमोस्ट 1 घंटा लग जाएगा। अगर आप अपनी आइटनरी में 1-2 दिन एक्स्ट्रा ऐड करना चाहते हैं और कुछ नई प्लेसेस भी विजिट करना चाहते हैं तो आप अनुराधापुरम या पोलोनुरुवा जा सकते हैं फॉर एंशिएंट साइट्स। एला और त्रिकोणिमली बीच साइट्स के लिए बेटर हैं और याला और ओदावाला नेशनल पार्क वाइल्ड लाइफ के लिए बेस्ट है। हम लोगों की आइटनरी 5 डेज थी तो इसलिए हमने इम्पॉर्टेंट प्लेसेस को ही विजिट किया। तो फाइनली बात कर लेते हैं बजट की। तो हम लोग 5 लोग थे और हमारा टोटल बजट आया था 2 लाख रुपीज़, दैट इज इक्वल टू 40,000 पर पर्सन अपार्ट फ्रॉम शॉपिंग। दिस इंक्लूड्स फ्लाइट, वीज़ा एंड एवरीथिंग। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो और हम लोगों ने आपके क्वेश्चंस का आंसर किया हो। For more videos, please subscribe to our YouTube channel or please drop a comment if you have any question.